हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बर्निंग स्टडी। देखिए, हमने जो लास्ट वीडियो में जो बात करी थी, धनी जो ऐप है वो वन फ्रीडम कार्ड के नाम पर कितनी बड़े लेवल पे लूट कर रही है, ये आप सभी को भी पता होगा। आपने उसको बहुत ही प्यार भी दिया उस वीडियो को, और काफ़ी मतलब ये मान लीजिए उसमें मैंने आप लाइक भी देखोगे तो 99% ने लाइक किया है। भाई सभी को थैंक यू सो मच जिन्होंने इतना ज़्यादा प्यार दिया। और बाकी मैं उनमें काफ़ी कमेंट भी थे कि भाई पूरी स्टेप बाय स्टेप बताओ कि कैसे इस कार्ड को हमें बंद करवाना है। देखो भाई, बहुत लंबा प्रोसेस है। ये एक दिन में बिल्कुल भी बंद नहीं करते। भाई आपको इनका जो कस्टमर केयर नंबर है, आप कभी भी ट्राई कर लीजिए, उनका कस्टमर केयर का नंबर कभी नहीं मिलता। और उसके अलावा आप इनको यहाँ पर एक चैट का ऑप्शन आता है ना, यहाँ पर भी आप देखोगे कुछ भी नहीं मिलता। मतलब इनका कंप्यूटराइज सिस्टम है, वहाँ पे आप चैट तो कर पाओगे, पर वो ऑटोमेटिक जो सेव जो मैसेज हैं वही रिप्लाई करता है। तो यहाँ पर भी कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ प्रोफाइल में जाने के बाद में एक ऑप्शन आता है, लेकिन वहाँ पर मैंने 3 बार, मैं आपको पूरी दिखाऊंगा वीडियो में मैंने क्या क्या किया था। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भाई ये कार्ड एक्टिवेट कैसे हुआ। भाई आप लोगों के पास में भी एक मैसेज आया होगा कि भाई आपको वन फ्रीडम कार्ड मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और लाइफ टाइम फ्री रहेगा, और आपको 2% कैशबैक मिलेगा। ऐसा ही एक मैसेज मेरे पास में भी आया था। मैंने जैसे ही उस पर क्लिक किया तो एक पेज ओपन हुआ जिसमें साफ साफ मेंशन था कि लाइफ टाइम फ्री कैशबैक कार्ड और 2% कैशबैक ऑन ऑल ट्रांजैक्शन। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने यहाँ पे ये इनएक्टिव था तो इसको एक्टिवेट करने के लिए जैसे ही क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद में कुछ केवाईसी की डिटेल्स मांगी गई, अपना आधार कार्ड नंबर या ओटीपी वगैरह और पैन कार्ड नंबर, और कुछ ऐसा कुछ मांगा हुआ गया था जो डिटेल वगैरह जो होती हैं वो। उसके बाद में मेरे को ऐसा एक शो हुआ कि 25,000 रुपीज़ की आपको क्रेडिट लिमिट मिल गई है, और 0% इंटरेस्ट के साथ। तो भाई मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, 0% इंटरेस्ट है। यहाँ पर था 499 रुपये पर मंथ ओनली, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। पर यहाँ पे आने के बाद में उन्होंने 499 रुपये बताए। तो मैंने ये सोचा, अगले पेज पे नीचे नीचे कुछ और भी था। नीचे था भाई, फ्लैट 10% कैशबैक ऑन यूर फर्स्ट वन फ्रीडम कार्ड ट्रांजेक्शन। मतलब आप पहली बार अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको 10% कैशबैक मिलेगा, पूरा 10% कैशबैक मिलेगा। तो मैंने सोचा भाई चलो कोई बात नहीं, 499 रुपये का हम पे करेंगे, उसके बाद में एक ट्रांजेक्शन करेंगे और हम इसमें 10% कैशबैक ले लेंगे, और हमारा एक महीने पहले जो महीना होगा वो हमारा फ्री हो जाएगा। अगर उसके बाद में ये कार्ड अच्छा लगा तो इसको यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये 10% कैशबैक देंगे तो जिसमें हमारा पूरे 500 रुपये वापस आ जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 5,000 रुपये यूज करेंगे पहले महीने, और 500 रुपये हमारे वापस आ जाएंगे, तो हमारा कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद में अगर ये अच्छा कार्ड हुआ तो हम कंटिन्यू इसको यूज में लेंगे। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही मैंने ये मतलब इसको अलाउ किया, अलाउ करने के बाद में जैसे मैंने पेमेंट भी कर दी। पेमेंट करने के बाद देखिए पेमेंट का स्टेटस आ गया कि भाई आपकी जो 499 रुपये है वो पेड हो चुके हैं। भाई ये पेमेंट मैंने कर दी थी 4 तारीख को, सॉरी 5 को, 5 मई को मैंने ये पेमेंट की थी। और आज भी 5 मई ही है, देख लीजिए आप। आज 5 जून है, मैं गलत बोल गया। 5 मई को मैंने मतलब पहली ट्रांजेक्शन की थी, और 5 जून आज हो चुकी है, और आज जाके ही मेरा कार्ड बंद हुआ है, इसलिए मैं आपको वीडियो आज ही बना रहा हूँ। देखिए उसके बाद में क्या हुआ भाई, उसके बाद में जैसे ये कार्ड जो है ना, ये है मेरा एक्टिव हो गया। देखो सीवीवी वगैरह मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा, क्योंकि भाई छुपाने ये कर भी क्या लेंगे, क्या लोगे यार आप। अगर मान लो ये छुपा भी दूंगा मान लो, तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। ये चीज़ें ओटीपी वगैरह आते हैं तो ये कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा, उसके बाद में क्या है, कार्ड मेरा एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद में जो अगली जो स्टेप आई, उसमें इन्होंने मुझे क्या, 25,000 की लिमिट दी ओवरऑल, और डेली कितनी लिमिट, 2500 रुपये। मैंने सोचा था कि भाई 5,000 रुपये, 25,000 की लिमिट है, उसमें से 5,000 रुपये मैं यूज करूंगा और मेरा कैशबैक पूरे वापस आ जाएंगे, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो पर यहाँ पे देखा तो एक दिन की लिमिट 2500 रुपये, मतलब कि 10% कैशबैक आएगा तो सिर्फ 250 रुपये ही आएगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि 250 रुपये तो मेरे बिना ही बात लग गई, क्योंकि जो मैंने चार्ज दिया है वो वापस कभी भी नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद में नया सियापा जब मैंने इसको ट्रांजेक्शन की, तो मेरे सामने आया कि ये लोग कर क्या रहे हैं। भाई देखो, उसके बाद में मैंने 2,399 रुपये की क्या किया, एक रिचार्ज किया। ये मैंने किया था 2,399 का रिचार्ज, ये रिचार्ज किया मैंने 2,300 का।
2300 का 99 का रिचार्ज करने के बाद में इन्होंने देखो 150 रुपये, इन्होंने स्टार्टिंग में बोला था इंटरेस्ट फ्री चार्जेस है, पर इन्होंने 150 रुपये एज ए स्टाम्प ड्यूटी इन्होंने ले लिए। अब यहाँ पर देखिए जो अगले ही दिन भाई मैंने एक आज मान लो 2399 रुपये का रिचार्ज किया, अगले ही दिन क्या हुआ, अगले ही दिन एक किस्त बना दी 6 तारीख को, 6 मई को एक किस्त बना दी कि आप 850 रुपये पे करो, और इसके 50 रुपये इन्होंने मतलब 50 रुपये इस पर, 50 इस पर और 50 इस पर, 150 रुपये इन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, एज ए स्टाम्प ड्यूटी ले लिया। ले तो लिया ही भाई, वो इंटरेस्ट ही हो गया एक तरीके से, इंटरेस्ट से ज़्यादा हो गया। आप देखो 2399 रुपये पर 150 रुपये ले लिया, तो ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट कौन लेता है भाई, ये 499 रुपये तो मंथली आप चार्जेस दो, उसके बाद में ये स्टाम्प ड्यूटी के नाम पे इनको हर एक पेमेंट पे दो। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में मैंने इसको अगले ही दिन मैं बोला भाई इसको कार्ड को बंद करते हैं, इसको बंद करवाना है। तो ऐप में मैंने बताया था ना कि यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, तो उसमें प्रोफाइल में जाके मैंने रिक्वेस्ट डाली कि भाई मेरा अकाउंट है, पूरा मैंने लिख दिया कि मेरा अकाउंट आप बंद कर दीजिए, तो मुझे एक सर्विस आईडी मिली, बट इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये काम मैंने 3 बार किया भाई, अगले दिन भी किया, मतलब 3 बार किया मैंने, तो टोटल 3 बार मेरे पास ये आईडी आई, और तीनों बार क्या कोई भी रिप्लाई इनका नहीं आया। उसके बाद में मैं थक हार के मैंने सोचा भाई ये मेल का तो रिप्लाई करेंगे नहीं, मैंने कॉल भी किया, पर इनका नंबर है कभी भी नहीं मिलता, जैसे मैंने आपको पहले बताया। आपने भी ट्राई किया होगा, आपने भी कोशिश की होगी नंबर पे कॉल करने की, लेकिन आपको भी पता होगा नंबर इनका कभी भी नहीं मिल रहा। अच्छा, उसके बाद में मैंने इनको एक मेल किया कि आई वांट टू कैंसिल वन फ्रीडम कार्ड मेंबरशिप और योर कंपनी इज फ्रॉड कंपनी, इन वन डे वन आई लॉस 650 रुपीज़, मतलब भाई एक दिन में मैं इतना रुपए लॉस हो गया, और आई विश मतलब आपकी कंपनी बर्बाद हो जाए वगैरह वगैरह, मैंने वो लिख दिया। अब लिखने के बाद में क्या है, इनका एक मेल आता है मेरे पास में, ये मेल आता है, इन्होंने बोला उसका रिप्लाई कि भाई देखो आप जो है ना, देखो इसने क्या बोला है, काइंडली वी इन्फॉर्म वी रिक्वेस्ट यू टू पे द सब्सक्रिप्शन फी अमाउंट ऑफ धनी वन फ्रीडम कार्ड प्लान। तो इन्होंने बोला कि भाई आप सब्सक्रिप्शन दो उसका 499 रुपये, मैंने ऑलरेडी पे कर रखा था, तो भाई ये मैसेज इन्होंने क्यों भेजा। ठीक है, ये तो भाई लंबा खिंचकाने की बात होती है ना, जो भाई जितना कस्टमर को बांध के रख सकते रखो, जितना लूट सकते हैं उतना लूटो। तो इन्होंने मुझे ये भेजा कि आप वो पेमेंट कर दीजिए 499 रुपये, उसके बाद में हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है भाई, आगे क्या हुआ, मैंने इनको दोबारा मेल किया, भाई ऐप में कोई भी ऑप्शन नहीं है, कॉल का कोई ऑप्शन नहीं है, बस एक ही सोर्स है मेल के जरिए, इसके अलावा कोई सोर्स नहीं है। जिस भाई को गलत किसी वजह से मेल लिखनी नहीं आती है, मेल वगैरह कभी यूज नहीं की है, तो अपने पड़ोसी से या अपने घर में कोई मतलब जो यूज करता हो उससे करवा दीजिए, पर इसको मेल के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद में मैंने बार बार 3 बार मैसेज किया इनके पास में कि दिस इज थर्ड टाइम आई रिक्वेस्ट टू क्लोज वन फ्रीडम कार्ड मेंबरशिप, योर ऐप डोंट शो एनी वे टू क्लोज दिस, I want to pay my dues and close this account right now. If you don't close it, I don't pay any other rupees to your company. I also take a legal action against your company और your company is very very bad. आप इस चीज़ को भी कॉपी कर सकते हो, आप अगर मेल करो ना तो सेम टू सेम भी कॉपी कर सकते हो, बट मेल में अच्छी अच्छी जितने सुना सकते हो उतने सुनाना, तभी जाके ये लोग आप पे मतलब अगर आप सिंपल मेल करोगे तो ये आपको टालते रहेंगे, है ना। तो मैंने इनको ये बताया कि भाई तुमने 499 रुपये चार्ज लिए, और तुमने बोला था कि 10% कैशबैक मिलेगा, कुछ भी नहीं मिला, और आपने बोला था इंटरेस्ट फ्री है, और आपने 150 रुपये स्टाम्प ड्यूटी के नाम पे ले लिए। योर कंपनी जो है फ्रॉडेस्ट कंपनी है, और मतलब एंड नाउ इज सून एज पॉसिबल सेंड मी ए लिंक, मुझे एक लिंक भेजो जिससे मैं इस जो जितना भी मैंने आपसे ड्यूज लिया है उसको पे करके और अपना रफा दफा करूँ सिस्टम को। अच्छा, इसके बाद में क्या है, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट भेज दिया कि मैंने पेमेंट ये मैंने पेमेंट कर रखी थी, और ये मेरा मतलब यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। उसके बाद में इनका एक मेल आया, इन्होंने मेल को बताया कि भाई आपका जो है ना, काइंडली बी इन्फॉर्म दैट EMI प्रेजेंटेशन ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल इज अंडर प्रोसेस, वी रिक्वेस्ट यू, भाई 13 तारीख को आप लॉगिन करो, आपका काम मतलब हो जाएगा। तो मैंने 13 तक कोई भी मैसेज नहीं भेजा, 7 तारीख का मैसेज है, 13 तक मैंने कोई मैसेज नहीं किया, मैंने 14 को मैसेज किया, भाई ये 14 को मैंने मैसेज किया, सॉरी मेल किया, तो ये तो उनका डिटेल है। अब उसके बाद में मैंने 14 को क्या मैसेज किया देखो, मैंने कहा टुडे इज 14th ऑफ दिस मंथ एंड आई ट्राई अगेन टू क्लोज दिस बट नो ऑप्शन फाउंड फॉर रीपे ऑल ड्यूज इन योर स्टूपिड ऐप, आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम योर ऐप, दिस इज फोर्थ टाइम आई कॉन्टेक्ट टू योर धनी ऐप एंड
ऐप आल्सो टेल टू पीपल हाउ धनी मेक फूल। भाई मैंने जितना कुछ लिख सकता था ना मैंने इसमें मेंशन किया, आप एक बार मतलब पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। और जो भी आप मेल करो तो आप भी सेम टू सेम भी कॉपी कर सकते हो, बस अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी अपनी अलग डाल देना। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ, कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने 15 तारीख को दोबारा वही मैसेज किया और कुछ चीज़ें चेंज कर दी, जैसे ना मतलब डेट चेंज कर दी और वगैरह दो चीज़ें मैंडेटरी थी वो मैंने चेंज कर दी। अब उनका रिप्लाई आता है कि भाई यूर लोन अप्लीकेशन दिस, और ये आपको पेमेंट लिंक जो है वो भेज दिया गया है 19 मई को। ठीक है, आप देखिए, नहीं सॉरी 17 मई को पेमेंट लिंक भेजा था और 19 मई तक ये आपका एक्टिव रहेगा पेमेंट लिंक, आप पेमेंट करो और रफा दफा हो जाओ। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने इनकी पेमेंट लिंक, ये जो इनका डिटेल है आप देख लीजिएगा, मैंने इनकी पेमेंट लिंक की जो भी आई थी मैंने उस पर क्लिक किया और मैंने ये पेमेंट कर दी। मैंने ये पेमेंट करी 1699 रुपये की, इतना ही बचा हुआ था, मैंने कर दिया पेमेंट। अच्छा, ये पेमेंट करने के बाद में, ये 17 तारीख की बात है, 17 मई की बात है भाई, जैसे ही मैंने पेमेंट किया मैंने अगले दिन इनको मेल किया कि भाई मैंने पेमेंट कर दिया है, आप इसको अब कैंसिल कर दीजिए। तो भाई कैंसिल देखिए इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स दिया, इन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया भाई। उसके बाद में मैंने इनको डेली मेल किए, भाई डेली मेल किए मैंने, 4-5 दिन मेल किए, और मेल करने के बाद में इन्होंने 25 मई को मेरे को मतलब नो ड्यूज सर्टिफिकेट भेजा। नो ड्यूज सर्टिफिकेट में ये था कि आपका कोई भी मतलब लोन पेंडिंग नहीं है और आपका अकाउंट जो है मतलब हमारी तरफ से मतलब डीएक्टिवेट कर दिया गया है। ठीक है भाई, इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में मैं वो ऐप देखता हूँ, और ऐप मैंने ओपन की तो ऐप में क्या था, ऐप में सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले था, कुछ भी मतलब नहीं कटा था। तो मैंने उनके पास में दोबारा मेल किया कि मैं अब 1 रुपये भी चार्ज नहीं दूंगा, और आपको अगर मेरा क्रेडिट स्कोर, मेरा सिविल स्कोर अगर ख़राब होता है तो इसके रिस्पॉन्सिबल भी आप ही होंगे। मैंने आपको इतने दिन से डेली मेल कर रहा हूँ, और आप इस चीज़ की अगर अगर मेरा क्रेडिट कार्ड का स्कोर अगर ख़राब हुआ ना तो आप पे मतलब उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे। तो भाई इन्होंने एक मेल किया कि आपका हमारी तरफ से डीएक्टिवेट कर दिया गया है, बट वो एक्टिवेट क्या हुआ देखो, मैं आपको ऐप में दिखाता हूँ। ये ऐप में खोल लेता हूँ, आ जाके उन्होंने डीएक्टिवेट किया है, आ जाके इन्होंने डीएक्टिवेट किया है। देखो भाई, ये आ गया हमारा यूर वन फ्रीडम कार्ड क्रेडिट लिमिट इज इनएक्टिवेट ड्यू टू पेंडिंग पेमेंट। भाई मैंने ये इन्होंने ड्यू टू पेंडिंग पेमेंट लिखा जरूर है, बट ये मेल की वजह से ही इन्होंने बंद किया है, इसके अलावा ये बंद नहीं करते। ये आपके बैंक के अकाउंट से आपने लिंक किया होगा, वहाँ से आपका ड्यूज करते रहते और आपका सिविल स्कोर है वो ख़राब होता ही रहता। तो भाई इन्होंने मेरा इनएक्टिवेट कर दिया है, मैं अब सही हूँ। अब देखो ये एक्टिव, ये तो मेरा ये फ्री कैशबैक कार्ड तो इन्होंने एक्टिव रखा है अभी। भाई फ्री कैशबैक कार्ड अगर आपने एलिजिबल, आपकी लिंक पे आपने क्लिक किया होगा और आपका किसी भी अच्छी वजह से मतलब आपकी किस्मत अच्छी मान लो या फिर इनकी बुरी मान लो, आपका फ्री कैशबैक कार्ड ही आपने अगर एक्टिवेट किया है तो आप भाग्यशाली हो। अब उसमें बंद करवाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका किसी वजह से वन फ्रीडम कार्ड एक्टिवेट हो गया था तो आप इसके भाई बंद करवा दीजिए, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब सकते हैं। तो भाई देखो अब ये हमारा इनएक्टिवेट हो गया, और बहुत अच्छी बात है, अब ये मैं दोबारा कभी एक्टिवेट भी नहीं करूँगा। तो आप बस यही सोल्यूशन है भाई, जितनी मेल करके इनका पेमेंट आप वापस कर दो अगर आपने कुछ लिया है तो, और नहीं लिया है तो भी आप इनको मेल करके ही बंद करवा सकते हो, वैसे ये लोग बंद नहीं करेंगे। तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। एंड भाई इसको इतना शेयर करो कि कोई नया भी बंदा है, कोई नया भाई अपना जैसा ही है, वो इसके चक्करों में कभी भी ना फंसे। थैंक यू सो मच भाई।